पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सभी लोग क्योशिरो पे विश्वास करके उसके पीछे चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि क्योशिरो सभी लोगों को धोखे से अब सुला देता है, पर अब भी सेजी जाग जाता है। वो लोग अब उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, पर सेजी अब गुस्से में आ जाता है और उन लोगों से लड़ने लगता है। इतने गुस्से में आकर अब वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है, क्योंकि उसकी ये एक स्किल थी। हम अब देखते हैं कि सेजी अब उन लोगों के ऊपर एक काफी पावरफुल हमला करने वाला होता है, पर वो बीच में ही रुक जाता है। जो देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम आखिर रुक क्यों गए। तो सेजी कहता है कि तुम्हें पनिशमेंट देना मैं डिसाइड नहीं करूंगा, बल्कि लॉ डिसाइड करेगा। मैं तुम्हें आराम से यहाँ पर पनिश कर सकता हूँ, पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हें उन गलतियों का रियलाइजेशन होगा ही नहीं जो तुमने करी है। बेहतर ये रहेगा कि तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाए, जिससे कि तुम अपनी सबक सीख सको और अच्छे एक पर्सन बनो। ये सुनकर तो सुगेरू भी काफी इंप्रेस हो जाता है सेजी से। वहीं क्योशिरो भी अब सेजी से कहता है कि तुम जीत गए। ऐसा बोलने के बाद वो अपने वेपन को जमीन पर रख देता है, जिसके बाद अब सेजी भी वहां से जाने लगता है और उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने और कोई भी क्राइम किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पर अब क्योशिरो इस मौके का फायदा उठा लेता है। जब सेजी का ध्यान नहीं होता है, वो अपने वेपन को उठाकर उसके ऊपर पीछे से हमला करने के लिए आ जाता है। इस चीज को शिगेरू देख लेता है और अब वो जल्दी से अब क्योशिरो के रास्ते के बीच में आकर उसे नीचे गिरा देता है। वहीं पर अब बाकी सभी गुंडे भी अब गुस्से में आ जाते हैं और अब वो उसे लात मारने लगते हैं। इतने में शिगेरू अपने नाक का कूड़ा निकालता है और सामने उसे शूट करके दीवार ही तोड़ देता है। भाई क्या चल रहा है ये। वहीं पर ये सब देखकर सभी काफी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हुआ। तो शिगेरू अब एक्टिंग करने लगता है। वो कहता है कि ये ताकत तो सेजी की थी। शिगेरू अब सोचता है कि अब कंडीशन को सेजी संभाल लेगा, पर तभी वो देखता है कि सेजी तो खुद काफी हैरान लग रहा है। वो कहता है कि क्या ये सही में मैंने किया है। वहीं ये देखकर शिगेरू सोचता है कि मुझे अब और भी बहाने मारने पड़ेंगे। वो अब कहता है हाँ ये तुम्हें नहीं किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक व्हाइट कलर का होक आया था जिसने मुझे इन गुंडों से बचाया। सेजी वो होक तुम्हारी ही आवाज सुनकर यहाँ पर आया था, तुमने मिरेकल कर दिया और मुझे बचा लिया। ये सुनकर सेजी फिर से हैरान होकर कहता है कि क्या ये मैंने सही में किया है, जिस पर शिगेरू भी कहता है हाँ। वहीं अब ये देखकर क्योशिरो और उसके साथी डर जाते हैं और अब वो सेजी से माफी मांगने लगते हैं। क्योशिरो अब काफी ज्यादा रोने लगता है। वो कहता है कि हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि आगे से हम लोग बुरे काम नहीं करेंगे, पर प्लीज हमें छोड़ दो, हम लोग आगे से अच्छा काम करेंगे। ये देखकर शिगेरू भी सोचता है कि इनका हृदय परिवर्तन तो कुछ जल्दी हो गया। वो अब उन सभी लोगों को एक लाइन में लगने के लिए कह देता है, तो वो लोग भी अब लाइन में लग जाते हैं। शिगेरू अब सेजी से कहने लगता है कि इन लोग के ऊपर अपना स्पेशल अटैक करो। तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, जिस पर शिगेरू कहता है कि कम से कम इन्हें थप्पड़ तो मार दो, क्योंकि इन लोगों को भी तो दूसरे लोगों का दर्द समझ आना चाहिए ना। तुम ही हो जो कि इन्हें प्यार का सबक सिखा सकते हो। तो सेजी भी अब उन लोगों को थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर शिगेरू अब सोचता है कि अब पता चलेगा कि ये गुंडे अच्छे हैं या फिर अभी भी बुरे हैं, क्योंकि अगर ये लोग बुरे होंगे तो सेजी की वो जो लाइट है वो इन लोगों को खत्म कर देगी। पर तभी हम देखते हैं कि सेजी तो वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जो देखकर शिगेरू कहता है कि तुम नॉर्मल क्यों हो गए, जिस पर वो कहता है कि क्योंकि अब मेरे पास कोई कारण नहीं है गुस्सा होने के लिए, क्योंकि अगर मुझे इन्हें प्यार दिखाना है तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर मैं इन्हें थप्पड़ मारूंगा और उस थप्पड़ का दर्द अगर मुझे भी होगा मेरे हाथों पर, तभी वो प्यार होगा। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोगों को एक एक थप्पड़ मार देता है। जो देखकर शिगेरू भी अब सोचने लगता है कि आखिर मुझे ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सेजी अब उस बिना नाम वाली लड़की को और सेका को उठाकर अब पीछे ले जाता है सेफ जगह पर। जो देखकर शिगेरू अब मन में कहता है कि सेजी मुझे माफ करना, मुझे पता है कि तुम्हारी लिमिट नहीं है, पर फिर भी तुम्हें इन्हें उठाना पड़ रहा है, लेकिन मैं इन्हें नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इन्हें टच करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सेजी इतना ज्यादा थक गया है कि वो अब बेहोश होकर नीचे ही सो जाता है। जो देखकर क्योशिरो कहने लगता है कि अब हम सेजी के खिलाफ जीत सकते हैं। जो देखकर अब शिगेरू सोचता है कि ये लोग तो अभी भी बुरे हैं। क्योशिरो अब शिगेरू से कहने लगता है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारी पार्टी में जितने ही मेंबर्स हैं वो अच्छे दिखते हैं और तुम बदसूरत हो, तुम्हें इस पार्टी में रहकर कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें काफी लड़कियां दिलवा देंगे और तुम्हें हम काफी सारे पैसे भी देंगे। ये सुनने के बाद शिगेरू अपनी हथकड़ियों को एक ही बारी में ही तोड़ देता है। जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर वो अब उन लोगों से कहता है कि सेजी मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैं उसी के साथ रहूंगा, ना कि तुम लोगों के साथ। ऐसा बोलने के बाद अब शिगेरू अब सेजी को भी अच्छे से सुला देता है, उसके ऊपर कपड़ा ढककर, और कहता है कि लीडर तुमने काफी अच्छा काम किया। वहीं पर वो जितने भी गुंडे होते हैं वो अब शिगेरू के बारे में काफी बुरा बुरा बोलने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन गुंडों को अब जेल में पहुंचा दिया जाता है और अब उसका रिवॉर्ड उन लोगों को मिल जाता है, जो कि ढेर सारे पैसे होते हैं। ढेर सारे मतलब 60 लाख रुपए होते हैं ये। जो देखकर शिगेरू कहता है कि लगता है कि क्योशिरो और उसकी पार्टी ने कुछ ज्यादा ही बुरे काम करे थे, उनको पकड़वाने पर हमें इतना प्राइस मिल गया। सेजी अब कहता है कि मैं इस पैसे को हम सभी में बांटना चाहता हूँ, जिस पर सेका कहती है कि लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं करा था, हम तो बस सो रहे थे। तो सेजी कहता है कि मुझे पता है, पर मेरी ही वजह से तुम लोग खतरे में फंसे थे, मैंने ही क्योशिरो के ऊपर विश्वास कर लिया था। जो सुनकर वो लोग उससे कहते हैं कि लेकिन तुम इन्हें उन गुंडों को हराया ना, ये काफी कमाल की बात
जाता है। सेका अब शिगेरू से कहती है कि क्या तुम भी सो रहे थे, जिस पर सेजी उन लोगों को बताता है नहीं, बल्कि शिगेरू तो काफी ज्यादा ब्रेव था, वो खुद मेरे लिए एक शील्ड बन गया और मेरे को प्रोटेक्ट करने लगा। जिस पर शिगेरू सोचता है कि मुझे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि मेरा डिफेंस ही बहुत ज्यादा है। वहीं ये सब सुनकर वो लड़कियां कहती है कि शिगेरू तुम तो सही में कमाल के हो, जिस पर सेजी भी उसे कहता है हाँ, इसलिए प्लीज इन पैसों को एक्सेप्ट कर लो। तो शिगेरू मना कर देता है। वो अब याद करता है कि उसके जो अर्निंग रेट है वो काफी ज्यादा कम है। वो अब सोचता है कि जैसे मैं सेका को सारे उधार चुका दूंगा तब मैं इस पार्टी को छोड़कर चला जाऊंगा, पर अगर मैं अपने पैसों को टच करूंगा तो पैसे गायब हो जाएंगे। शिगेरू अब दिमाग लगाता है। वो अब सेजी से कहता है कि मैं पैसों को बेकार की चीजों में काफी जल्द खत्म कर देता हूँ, तो रहने दो मुझे पैसे देना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे को कोई ऐसा पर्सन ले ले जो कि उसे अच्छे से यूज कर पाए। तो सेजी कहते हैं ठीक है, मैं इस पैसे को लूंगा और हमारी पार्टी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो सभी पैसों को उन लोगों में बांटने लगता है और सभी से कहता है कि इस पैसे का यूज करके अच्छे से रेडी हो जाना और सारी प्रिपरेशन कर लेना। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से अब शिगेरू को पैसे देने लगता है, पर शिगेरू फिर मना कर देता है। ये देखकर सेका कहती है कि ये पैसों को मुझे दे दो, शिगेरू के पैसे को मैं संभाल लूंगी। वो अब शिगेरू से कहती है कि जब भी तुम्हें कुछ खरीदना हो तो मुझसे आके कह देना। जिस पर सेजी कहता है कि तुम रहने दो, तुम वैसे भी काफी सारी वेस्ट चीजें खरीद लेती हो। ये सुनने के बाद वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और रोने वाली होती है, जो देखकर सेजी कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था जो मैंने कहा। वहीं शिगेरू भी अब सोचता है कि वैसे सेका ने जो आइडिया दिया है वो इतना बुरा भी नहीं है। अगले सीन में सेका अब शिगेरू को एक हैमबर्गर की दुकान पर ले आती है और कहती है कि यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से ट्रीट है। ऐसा बोलकर वो खाना लेने के लिए चली जाती है। वहीं शिगेरू भी अब सोचता है कि अंत में मेरे हिस्से के जो भी पैसे थे वो सेका को मिल गए। सेका ने जो मुझे खाना खिलाया था और उसने जो मेरा रेंट पे किया था वो अब इस तरीके से मैंने चुका दिया। जिसके बाद अब सेका अब उसके लिए बर्गर लेकर आ जाती है, जिसके बाद वो उसे जबरदस्ती थैंक यू कहने के लिए कहती है। तो शिगेरू भी अब उसका शुक्रिया करता है, जो सुनकर सेका खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा वेलकम। शिगेरू भी सोचने लगता है कि सेका पहले काफी अनफ्रेंडली थी, पर रियलिटी में तो ये काफी अपोजिट है। ऐसा बोलने के बाद वो खाना खाने लगता है और अब वो सेका से कहता है कि क्या तुम्हें बर्गर्स पसंद हैं? जिस पर वो कहती है हाँ, मुझे यहाँ आकर 2 दिन में ही इनसे प्यार हो गया। ये सुनकर शिगेरू शॉक हो जाता है और अब वो मन में सोचता है कि इसका मतलब सेका ने कभी भी धरती पर बर्गर नहीं खाए थे, इसका मतलब है कि वो हमेशा घर पर ही रहा करती होगी। इसके बाद अब सेका अब शिगेरू से पूछने लगती है कि वैसे तुम्हारे स्टैट्स कैसे हैं? तो शिगेरू कहता है कि वो इतने कुछ खास नहीं है, तुम्हें जानकर कुछ फायदा नहीं होगा। ये सुनकर सेका कहती है कि लगता है कि यहाँ पर आने से पहले तुमने अपने स्टैट्स में एक चीज नहीं देखी थी। वो अब कहते हैं कि दरअसल मुझे एक ट्रिक मिली थी जहाँ पर तुम अपने लुक्स की वैल्यू को घटाकर अपने बोनस पॉइंट को इंक्रीज कर सकते थे। ये सुनकर शिगेरू शॉक हो जाता है। वो कहता है कि इस चीज को मैंने तो नोटिस कर लिया था, क्या इसने भी नोटिस कर लिया? वो अब उसे कहता है कि देख कर नहीं लगता है कि तुमने अपने लुक्स घटाए हैं। जिस पर कहती है कि मैंने घटाए हैं, मैंने अपने लुक्स को -16 कर लिया। जो सुनकर शिगेरू शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दिखने में तो नहीं लग रहा। शिगेरू सोचने लगता है कि भले ही सेका के लुक्स का नंबर पहले से ही हाई हो, फिर भी ऐसा नहीं हो सकता है। वो अब उसे देखने लगता है, जो देखकर अब सेका कहती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ? जिस पर शिगेरू कहता है हाँ। जो सुनकर अब सेका कहती है कि दरअसल मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी, तुमने देखा ही होगा कि हमारे स्टेटस के नीचे एक स्पेशल नोट था, मैंने वहाँ लिख दिया था कि मैं खूबसूरत बन जाऊँ। ये सुनकर शिगेरू शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी किया जा सकता है। वो अब सोचता है कि अगर मुझे ये पता होता तो मैं अपने आप को काफी हैंडसम कर लेता। तभी अचानक से सेका को वहाँ पर एक बिल्ली दिखती है, जिसे देखकर वो कहती है कि क्या ये एक बिल्ली है? तो शिगेरू कहता है हाँ। जिस पर सेका कहती है कि मैंने कभी भी बिल्ली को इतना करीब से नहीं देखा, काश ये यहाँ पर आ पाती। तो शिगेरू कहता है कि तुम्हें इसके पास चले जाओ। ये सुनकर सेका हैरान हो जाती है और वो कहती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई हूँ कि मैं इस दुनिया में खड़ी हो सकती हूँ। ये सुनकर शिगेरू काफी शौक हो जाता है और वो कहता है क्या तुमने ये क्या कहा? जिसके बाद सेका अब उस बिल्ली को देखने के लिए जा रही होती है, पर तभी उसका पैर पत्थर पर अटक जाता है और अब वो नीचे गिरने वाली होती है। पर अब जैसे तैसे करके वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। वहीं पर शिगेरू काफी घबरा गया था, वो उसे बचाने के लिए खुद ही नीचे गिर गया था, पर क्योंकि सेका ने अपने आप को संभाल लिया था तो शिगेरू की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे देखकर सेका भी अब कहने लगती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो? जिस पर शिगेरू कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इसके बाद सेका जाकर उस बिल्ली के साथ खेलने लगती है। वहीं शिगेरू कहता है कि मैं जरा वॉशरूम जाकर आ रहा हूँ। वॉशरूम में आने के बाद अब शिगेरू काफी ज्यादा रोने लगता है। उसे अब सेका की कंडीशन समझ आ जाती है। शिगेरू अब कहने लगता है कि सेका जब कह रही थी कि वो खूबसूरत है, तब वो अपने चेहरे को ना देखकर अपने हाथों को देख रही थी। इसका ये मतलब है कि पुरानी जिंदगी में या तो उसके हाथ नहीं होंगे, और वो ये भी कह रही थी कि अब वो खड़ी हो पा रही है, यानी कि पुरानी जिंदगी के अंदर उसके पास एक ऐसी डिसेबिलिटी रही होगी जिसकी वजह से उसके पैर भी नहीं होंगे, या फिर वो अपने पैरों
पैरों से खड़ी भी नहीं हो पाती होगी, ऐसे ही कुछ होगा। काश इस दुनिया के अंदर भगवान उसकी रक्षा करे। तभी उसे रियलाइज होता है कि एक सेकंड, इस दुनिया के अंदर तो गॉड तो मैं ही हूँ। तभी सेका वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पेट में दर्द है, क्या मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊँ? तो शिगेरो कहता है नहीं। इसके बाद वो सोचने लगता है कि सेका के पास कोई भी सोशल एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो कभी बाहर ही नहीं गई होगी, वो काफी ज्यादा इनोसेंट है। ऐसे चलता रहा तो सभी लोग उसका फायदा उठाएंगे, गुंडे उसके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं गॉड हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। ये सब सोचकर शिगेरो बाहर आ जाता है, जहाँ पर सेका उसे देखकर कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो शिगेरो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्र है मेरी चिंता करने के लिए। जो सुनकर सेका भी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा वेलकम। इसके बाद अब शिगेरो अपने मन में सोचता है कि क्योंकि अब मैं गॉड बन चुका हूँ तो मैं जरूर से सेका की मदद करूंगा। इसके बाद वो लोग अपनी पार्टी के पास चले जाते हैं, जिसके बाद अब सेजी से भी से कहता है कि चलो जरा से फ्यूचर के प्लान बना लेते हैं। तुम लोगों ने क्या सोचा है कि तुम लोग क्या ऑक्यूपेशन लोगे, यानी कि कौन कौन सी जॉब लोगे? क्योंकि अगर हम लोग अपने पॉइंट्स को अपनी जॉब के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा हमें। ये सुनकर शिगेरो भी सोचता है कि हाँ काफी अच्छा पॉइंट है। वहीं पर सेजी कहता है कि मैं तो एक हीरो बनने वाला हूँ, मतलब मेरा गोल वही है। जिसके बाद अब सेजी बिना नाम वाली लड़की से कहता है कि तुम एक मेज बन जाओ ना, तो वो भी मान जाती है। जिसके बाद सेजी कहता है कि और शिगेरो एक एपिक फाइटर बन जाएगा। जो सुनकर अब शिगेरो भी सोचने लगता है कि फाइटर के आगे एपिक लगाने की क्या जरूरत थी। तभी सेका कहने लगती है कि मुझे भी एक हीरो बनना है। जो सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। वहीं पर शिगेरो से कहता है कि क्या तुम एपिक फाइटर बनना चाहोगी? जिस पर वो कहती है नहीं, कभी नहीं। इसके बाद वो लोग डिसाइड कर लेते हैं और अपनी एक एक जॉब ले लेते हैं। जो बिना नाम वाली लड़की होती है वो दरअसल अब एक हंटर बनी है, सेजी हीरो बना है और सेका एक मेज बनी है, और हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि शिगेरो एक एपिक फाइटर बना है। शिगेरो भी अब सोचने लगता है कि सेका काफी समय से कह रही थी कि वो हीरो बनेगी, पर अब वो एक मेज बन गई है। वो अब उसे कहता है कि तुम काफी अच्छी लग रही हो। जो सुनकर वो भी खुश हो जाती है। जिसके बाद सेजी अब सभी से कहता है कि हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो इस एरिया की सबसे बड़ी सिटी है, जिसका नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ वेलेरिया है। वहाँ जाने से पहले तुम लोग को जो भी सामान खरीदना है तुम खरीद सकते हो, पर याद रखना सिर्फ 3 पैसों का। ये सुनकर सेका उदास हो जाती है और वो कहती है कि ये तो बहुत कम पैसे हैं। सेजी अब सभी से कहता है कि चलो हम कल सुबह मिलेंगे। इसके बाद हम लोग अब सेका को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा हिचकिचाकर उस बिना नाम वाली लड़की से बात करने की कोशिश करती है। ये देखकर अब शिगेरो भी अब सेका को चेयर अप करने लगता है। वह मन में कहता है कि तुम कर सकती हो, ये तुम्हारी पहली दोस्त बनेगी। जिसके बाद अब सेका काफी ज्यादा हिम्मत जुटाती है और अब उस लड़की से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ रस्सी कूदने चलोगी? अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो उसी रस्सी से ननचाकू खेलने लगती है और कहती है कि चलो पार्क में चलकर खेलते हैं। तो वो लड़की मान जाती है और कहती है कि क्या तुम ऐसे कपड़ों में कूद भी पाओगी? तो सेका कहती है कि मैं कपड़ों को चेंज कर लूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अब शिगेरो भी हम लोग को बताने लगता है कि रस्सी कूदने वाली बात आई कहाँ से। हमें यहाँ पास के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग सेका के लिए वेपन लेने के लिए आए हुए थे, पर उन्हें पता चलता है कि मेजेस के लिए ज्यादा कोई वेपन्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो मेज होते हैं वो अपने मैजिक से ही हमला करते हैं। हम देखते हैं कि सेका जितने भी वेपन चुन रही होती है वो मेज के तो नहीं बल्कि एक फाइटर के होते हैं। उसे अब एक ननचाकू पसंद आता है, जिसे देखकर वो कहती है कि मैं इसे लूंगी। जिस पर दुकानदार कहता है कि क्या तुम श्योर हो? वहीं शिगेरो को पता था कि सेका ननचाकू को यूज तो नहीं कर पाएगी, इसलिए वो दुकानदार से कहता है कि उसके साइड वाली चीज दे दो। वो देखते हैं कि साइड में तो रस्सी होती है, जिसे देखकर वो दुकानदार अब सेका से कहता है कि तुमने एकदम बेस्ट वेपन चुना है, ये फाइटर्स के लिए एक कमाल का वेपन होता है। वहीं सेका तो उसकी बात को सीरियसली ले लेती है और अब वो उस रस्सी को खरीद लेती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि शिगेरो सबसे पहले रस्सी को कूदता है और वो काफी अच्छे से कूद पा रहा होता है, जो देखकर सेका कहते हैं कि तुम मोटे होने के बाद भी इतने अच्छे से कूद पा रहे हो। वहीं हमें पता चलता है कि शिगेरो तो सेका को रस्सी कूदनी सिखा रहा है, जिससे कि वो इंजर्ड ना हो। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सेका भी अब थोड़ा बहुत रस्सी कूदना सीख जाती है, जिसके बाद वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और कहती है कि काश मैं उस बिना नाम वाली लड़की को भी ये सिखा पाती। वो अब कहने लगती है कि आज तक मुझे उसका नाम तक नहीं पता चला, शायद वो लड़की अपना नाम नहीं बताना चाहती है। वहीं पर शिगेरो भी अब सोचता है कि वो लड़की अपनी दुनिया से भाग कर आई है तो कुछ न कुछ तो बुरा हुआ ही होगा, इसलिए वो शायद अपना नाम नहीं बताना चाहती होगी। सेका अब कहने लगती है कि मैं उस लड़की के बारे में और जानना चाहती हूँ, जिस पर शिगेरो कहता है कि उसके लिए एक तरीका है। अगले सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब सेका उस लड़की को रस्सी कूदना सिखा रही थी। वहीं शिगेरो भी छुपकर उन लोगों को वहीं पर झाड़ी के पीछे से ही देख रहा था। जिसके बाद अब वो लड़की भी ट्राई करती है और अब वो काफी अच्छे से रस्सी कूद पा रही होती है, जो देखकर सेका खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुम तो काफी कमाल की हो। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा उससे उसका नाम पूछ लेती है, जो सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वो कुछ भी बताती नहीं है। ये देखकर शिगेरो भी सोचता है कि लगता है कि मैंने सही सोचा था, ये लड़की अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहती है। इसके बाद अब सेका उस लड़की से
कहती है कि शिगेरू ने एक और रास्ता बताया था कि अगर तुम अपना नाम नहीं बताना चाहोगी तो मैं तुम्हें कोई दूसरा नाम दे दूंगी। तुम्हें देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आ रहा है और वो है रीजे। क्या मैं तुम्हें रीजे बुला सकती हूँ? वहीं पर वो लड़की यानी कि रीजे अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है अपना ये नाम सुनकर। वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो वापस से रस्सी कूदने लगती है और वो एकदम से काफी ऊंची छलांग लगा देती है। उसकी फिजिकल एबिलिटी देखकर तो अब शिगेरू भी काफी हैरान हो जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर सोचा जाए तो बैटल में एक बार भी रीजे को कभी चोट तक नहीं लगी है। वो अब घबरा जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये है कौन। वहीं पर रीजे की इतनी ऊंची छलांग देखकर वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं और वो उसे घेर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर अब सेका अकेली फील करने लगती है जिस वजह से वो अब रोने लगती है। ये चीज शिगेरू से देखी नहीं जाती है और अब वो सेका को चुप कराने के लिए आता है। पर तभी सभी लोग अब शिगेरू को देखकर डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या एक मॉन्स्टर है, इसे भगाओ यहाँ से। पर तभी रीजे उन सभी को समझाती है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये हमारी पार्टी का मेंबर है। वहीं रीजे अब कहने लगती है कि मुझे सेका को खुश करना है। तो शिगेरू कहता है कि कम से कम वैसे रिस्पॉन्ड तो करो। इस तरीके से उसे इग्नोर फील हुआ इसलिए उसे काफी बुरा लग गया। वहीं अब सेका को रोता हुआ देखकर रीजे वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में वो लोग भी अब वापस आ जाते हैं पर सेका अपने रूम के पास एक लेटर देखती है जो कि रीजे की ही तरफ से है। उस लेटर में रीजे ने थोड़े समय पहले जो हुआ है उसके लिए माफी मांगी है और कहा है कि शुक्रिया मुझे ये कमाल का नाम देने के लिए, चलो दोस्त बनते हैं। ये सुनकर सेका भी खुश जाती है और वो कहती है कि मैं जाकर रीजे को ढूंढती हूँ। ऐसे बोलकर अब वो वहाँ से चली जाती है। वहीं शिगेरू को पता था कि रीजे वहीं पर ही खड़ी थी, वो उसे अब बाहर आने के लिए कहता है। इसके बाद रीजे अब उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ अकेले में बात कर सकते हो, रूम में चलते हैं। तो सेका भी कहते हैं ठीक है, बाद में केस मत कर देना कि मैंने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है। ऐसा बोलकर अब वो रूम में आ जाते हैं जहाँ पर रीजे एकदम से अपने पैर को फोल्ड कर लेती है और माफी मांगती है। वो इतनी तेजी से पैर फोल्ड करती है कि वो नीचे तक नहीं आ पाती है, वो हवा में ही रह जाती है। जो देखकर शिगेरू भी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसकी फिजिकल एबिलिटी तो कितनी कमाल की है। वहीं शिगेरू हैरान होकर कहता है कि आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? तो वो उससे कहते हैं कि तुमने पहले झूठ कहा था ना, तुम्हारा आखिरी नेम सासाकी नहीं है ना, तुम्हारा असली नाम योशिओको शिगेरू है। तुम वही मिस्टर वाई हो जिसने सेजी को बचाया था। मैंने सही कहा ना? ये सुनकर अब शिगेरू काफी शौक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इसे कैसे पता। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।